To my YouTube channel. So let's start our second part from chapter Light from class 8 कोडोवा. होपफुली आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से पढ़ ली होगी एंड समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या होता है कि जो आप डेली रेडी होकर जाते हो स्कूल, तो वो जो मिरर होता है दैट इज़ अ प्लेन मिरर. सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के बारे में आपने पढ़ लिया. करेक्टरिस्टिक्स थे जो भी लॉस थे रिफ्लेक्शन के. लेट अस रिकॉल द सेम. तो क्या पढ़े थे हमने? द इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एंड द शेप एज द ऑब्जेक्ट. क्या कह रहे हैं कि जो भी इमेज होती है, जैसे आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कोई रखा है इस प्लेन मिरर के सामने, तो इसके पीछे जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो भी 1 सेंटीमीटर की बनेगी. या इधर आपने 1 फीट का कुछ रखा है तो सेम साइज का बनेगा. ठीक है. द इमेज ऑफ अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब है सीधा. अगर आपने पेन को सीधा रखा है, इस तरीके से रखा है, तो जो इमेज हो वो भी इसी तरीके से बनेगी. जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो सेम ही आपको दिखेगा, तो वो इरेक्ट बनेगी. जैसा इधर होगा वैसे ही उधर होगा. द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल. वर्चुअल का मतलब होता है कि वो सच में प्रेजेंट नहीं है. ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं. द इमेज फॉर्म जो प्लेन मिरर पे इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है. दैट इज द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. अब ये क्या है? कैंडल रखी है. अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो इमेज बनी है ना प्लेन मिरर में, तो इस मिरर से इस इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा. तो मतलब जो डिस्टेंस होता है इमेज का और मिरर का वो सेम ही होता है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है. Fifth, the image on a plane mirror is literally inverted with respect to the object. इसका मतलब क्या है? जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, आपने राइट हैंड आप अपना उठाया है, तो मिरर में आपको दिखेगा आपकी जो इमेज है ना उसने अपना लेफ्ट हैंड उठा रखा है. तो राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है इन रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट का कौन सा हैंड है. ठीक है. तो आप प्लेन मिरर के सामने एक बार खड़े होकर देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो उसको लिटरली इन्वर्टेड कहते हैं. You know that in an image formed by a mirror, the left of the object appear on the right. तो जो लेफ्ट में होगा वैसा लगेगा कि वो उस ऑब्जेक्ट के राइट में है, एंड द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द लेफ्ट. तो इसी को ही लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं. ठीक है. सो दस द लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज. ये इसकी मिरर इमेज है क्योंकि इसलिए हुआ है, एंड इट इज कॉल्ड द लिटरल इन्वर्जन. तो इसको लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं. Take a lipstick or a crayon and write on a mirror a literally inverted message for your parents. तो आप क्या करो? क्रियॉन या लिपस्टिक को लेकर आप उससे लिटरली इन्वर्टेड मैसेज लिखो, उल्टा लिखो. ठीक है. लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में. फिर आप अपने पेरेंट्स के पास लेके जाओ और उनको एक्सप्रेस करो अपना ग्रैटिट्यूड, थैंक यू दैट दे डू फॉर यू, जो उन्होंने आज तक आपके लिए किया है. एंड ब्रिंग दैम इन फ्रंट ऑफ द मिरर विद अ ब्लाइंड फोल्डेड. लेके जाओ, अनफोल्ड करो उनको एंड सरप्राइज दैम शोइंग द मिरर इमेज ऑफ वट यू हैव रिटन. तो उनको सरप्राइज करो जो आपने उनके लिए मिरर इमेज में लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑन द प्लेन मिरर. अब इसकी बात करते हैं कि कैसे बनती हैं. व्हेन यू लुक इनटू अ प्लेन मिरर यू सी योर इमेज बिहाइंड द मिरर. तो आपको, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको क्या दिखता है कि मिरर के पीछे की तरफ आपकी इमेज है. राइट. सो व्हेन यू मूव टूवर्ड्स द मिरर, जैसे जैसे आप मिरर के पास आओगे योर इमेज ऑल्सो मूव्स टूवर्ड्स द मिरर. आपकी इमेज भी पास आएगी. एंड वेन यू मूव अवे फ्रॉम द मिरर योर इमेज ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम द मिरर. अगर आप दूर जाओगे तो आपकी इमेज भी दूर जाएगी. In every case, the distance of your image from the mirror is equal to your distance from the mirror. तो हमेशा हर केस में क्या होगा कि आपकी जो इमेज होगी, जितनी दूरी पे आप मिरर से हो उतनी दूरी पे आपकी इमेज होगी. Let us prove this fact geometrically by drawing a ray diagram and using the law of reflection of light. तो अब हम एक रे डायग्राम को से सीखते हैं कि किस तरीके से ये पॉसिबल होता है. ठीक है. तो पहले मैं इसमें से एक्सप्लेन कर देती हूँ. नेक्स्ट पेज पर है. तो यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ. तो ओ से अभी तक हमने 1 रे ली थी किसी भी ऑब्जेक्ट पे. अब यहाँ पे क्या आ रही है? सनलाइट पड़ रही है या ट्यूब लाइट है, किसी भी लाइट की यहाँ पे
लाइट्स आ रही हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये कहाँ आ रही है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मिरर पे आ रही है। ठीक है, यहाँ से हमने टू रेज लिए हैं, एक तो ये वाली रे और ओ ए, और क्या लिया है हमने, ओ सी लिया है। ये प्लेन मिरर है पी क्यू, दिस इज अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे दो रेज आ रही हैं, ये स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अब जो ए है, ओ ए है, वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई आपकी आईज में, और जो ओ सी है वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई। ठीक है, अब क्या होता है कि आप, अब हमें इमेज दिख रही है मिरर में, वो क्यों दिख रही है, पीछे की तरफ क्यों दिख रही है, क्योंकि सच में हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो नहीं दिख रहा है, इसकी इमेज दिख रही है, क्योंकि जब हम इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे हमें इमेज दिखेगी। तो ये क्या है, सच में तो मिल नहीं रही है रेज, ये हमें लगता है, हमारी आइज को लगता है कि रेज यहाँ से आ रही है, इसलिए हमें इमेज जो है वो मिरर के पीछे की तरफ दिखाई देती है। और जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ओ एल, और ये इमेज का डिस्टेंस है एल आई, तो ये हमें सेम ही मेजरमेंट में आता है। तो इससे यही पता चलता है कि डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, ओ ए है, वहां से इन्होंने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है ये वाला, और ये जो दूसरी रे है ओ सी, और यहाँ पे इन्होंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। इन्वर्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसका ये इन्वर्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल है, राइट। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। So a point source of light object O is placed in front of a plane mirror P Q के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया O, the rays of the light starting from the point O, पॉइंट O से आ रही है, वो खुद इल्यूमिनेटेड है, उसमें से लाइट आ रही है, सन से नहीं आ रही है। ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शन, अब वहाँ से जो लाइट आएगी वो सारी डायरेक्शंस में ट्रैवल करेगी, बट हम स्टडी किसकी करेंगे, टू रेज की स्टडी करेंगे, ओ ए एंड ओ सी की। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जो कहाँ से आ रही है, ओ से आ रही है। ओबे द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड गेट रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द ए बी एंड सी डी, सीधी की तरफ गई, एंड ड्रॉ द टू नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू पे हमने दो नॉर्मल ड्रॉ किए, एक पॉइंट ए पे और दूसरा सी पे। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट ए और सी, वहां से रिफ्लेक्ट होके गई ए बी और सी डी। अब आप डायग्राम में देखते रहो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। एक्सटेंड दैम बैकवर्ड्स, फिर जब आप इन रेज को जो रिफ्लेक्ट होके गई हैं उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो आपको कहाँ दिखेंगी कि वो पॉइंट आई पे मीट हो रही है, दोनों मिल रही हैं। फॉर अ व्यूअर आई एट ई, तो ये जो आई थी, जो देखने वाला पर्सन है, ये क्या है, ई है, व्यूअर की आई है, जो देख रहा है ये उसकी आई है। The reflected rays A, B and C, D appear to come from the point I, तो उसको क्या लगेगा कि जो वो लाइट की रेज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, पॉइंट आई से आ रही हैं। ठीक है, नाउ सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट द हाइट, अब ये जो लाइट रेज थी वो एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही थी, है ना, बट ओनली अपीयर टू डू सो, बस लग रहा था कि वहां से आई है। सो वी से दैट अ वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज फॉर्म्ड एट आई, कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनी है, आई पे बनी है। यू नो अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, तो बस आपको ये याद रखना है, जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। सो व्हेन यू ज्वाइन ओ आई, तो जब हम ओ आई को ज्वाइन करेंगे एंड मेजर करेंगे ओ एल और एल आई को, इट इज फाउंड दैट दे आर इक्वल। सो दिस प्रूव्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, तो जितना सामने होगा उतने ही पीछे की तरफ उसकी इमेज बनेगी। सॉरी, सेकेंड इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, तो इसका क्या मतलब है, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और द बिगर ऑब्जेक्ट लाइक अ पेन, वहां पे तो हमने एक सोर्स रख दिया था। अब अगर जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बड़ा साइज का है, लाइक अ पेन ले लिया हमने मिरर के आगे और पेंसिल ले ली, इट इज कंसीडर्ड अ करेक्शन कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या है, एक पेन है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फिर कैसे हम स्टडी करेंगे उसको, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पहले मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया एक्सटेंडेड, मान लो कि ये पेन है, उसको हमने नाम दे दिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ए से और बी से। तो इमेज तो आपको पता है कि आप प्लेन मिरर के सामने किसी पेन को लेके जाओगे, आपको पूरा का पूरा पेन जो है एज इट इज
पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा उसकी इमेज। अब ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट से एक रे जा रही है इस तरफ, ठीक है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ, डर्टी लग रहा है, ठीक है। तो एक रे तो जा रही है इस तरीके से, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर आ गई, ये आ गई है यहाँ पे, ए डी और डी ई, ठीक है, ये बन गया। अब एक रे जो है वो गई इसी तरीके से पैरेलल, और आपने क्या देखा था, पैरेलल जाती है 90 डिग्री पे तो रिफ्लेक्ट होके भी 90 डिग्री पे उसी रास्ते से वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये दो लाइनें हो गई। इसको मैं, जो ये ई डी है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी, ये जो ए एम है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी, तो यहाँ पे मीट हो रही है। तो ये एक उसका ऊपर की इमेज बन गई इस पॉइंट की, ए डैश, ये ए था, इस पेन का ऊपर का हिस्सा बन गया। सिमिलरली बी, बी के से एक रे ये आई, रिफ्लेक्ट होके सी पॉइंट से ये आ गई, सी एच। नेक्स्ट ये पैरेलल गई और टकरा के एफ पॉइंट से पैरेलल ही वापस आ गई। फिर मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे दो हो गई, इसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो मुझे क्या मिल गया, बी का बी डैश। तो इस तरीके से पूरे के पूरे ए बी से ऐसे ही रेज जो है रिफ्लेक्ट होके जो इमेज बनेगी वो पूरी की पूरी ए डैश बी डैश पेन की मिल जाएगी। बस यही चीज बताई हुई है इसमें, ठीक है। तो आप इमेज भी देखते रहना और समझते भी रहना। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से अ पेंसिल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, एम एम डैश के सामने रख दिया। वी टेक टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लिया हमने, ए और बी, ऊपर और नीचे के एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इनटू द कंसिडरेशन, क्योंकि रेस तो बहुत सारी होंगी, सारी पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हम दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स पे भी सेम ही होगा। A beam starting from point A after the reflection from a plane mirror appear to come from the A dash, तो जो पीछे की तरफ मीट होगा हमें लगेगा A dash से आ रही है। So for point A we get A dash as its virtual image, तो A point की virtual image होगी A dash। Similarly from the point B we get B dash as its virtual image, as the A dash and the B dash is the virtual image of an extended object AB। अब ये A dash और B dash AB की एक्सटेंडेड जो ऑब्जेक्ट है उसकी वर्चुअल इमेज है, विच इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मतलब पेन का जो राइट साइड होगा वो इमेज का जो पेन है उसका वो लेफ्ट साइड होगा, आप ऑब्जर्व करके देखना। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, लिटरली इन्वर्टेड है, फर्स्ट इसकी खासियत होती है प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं सेम डिस्टेंस पे होगा, जिस डिस्टेंस पे आपने पकड़ा हुआ है उसको। एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर द इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड ऑफ द सेम साइज, और कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट इजीली आप समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो ये हो गई इमेजेस। अब बात आती है रेगुलर एंड द डिफ्यूज्ड मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो रेगुलर है कुछ इरेगुलर, अब क्या रेगुलर इरेगुलर है वो पढ़ते हैं। सो व्हेन यू होल्ड अ प्लेन मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, जब आप अपने फेस के सामने एक कोई प्लेन मिरर रखते हो तो क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ यू यू सी योर फेस, आपको आपका फेस दिखाई देता है, ठीक है। बट अगर आप अपने फेस के सामने कोई कार्डबोर्ड रख लोगे तो क्या आपको आपका फेस दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, कोई तो रीजन होगा कि नहीं दिखाई देता है। सो दिस इज बिकॉज द एंटायर लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस इज रिफ्लेक्टेड ऑन द डेफिनेट डायरेक्शन, कि आपके फेस से जो रेज प्लेन मिरर पे पड़ रही हैं वो एक बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में जैसे ही गिर रही हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में गिर रही हैं तो उसी एंगल से ही वो क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि एंटायर लाइट जो फॉल हो रही है सरफेस पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है इन द डेफिनेट डायरेक्शन, सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रेगुलर। तो ये क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। जैसे ये है आपका फेस है, यहाँ से आपकी जो लाइट है वो टकरा के आ रही है, पैरेलल आ रही है, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये कैसे जा रही है, आपस में पैरेलल ही जा रही है इन वन डायरेक्शन। So the phenomena due to which a parallel beam of light on striking a smooth and a highly polished surface
like a plane mirror is reflected back as a parallel beam of light is called the regular reflection of the light। तो ऐसा फिनोमिना जिसमें बीम जो आती है लाइट की, बीम क्या होती है, जिसमें बहुत सारी रेज आ जाती है लाइट की, उससे बीम बोलते हैं। अगर वो किसी स्मूथ और हाईली पॉलिश सरफेस पे टकराती है तो वापस से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है पैरेलल बीम में ही। आई भी पैरेलल बीम में थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद गई भी पैरेलल बीम में, उसको बोलते हैं कि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। और जो इमेजेस बनती है ना, वो भी डिस्टॉर्टेड नहीं बनती, खराब नहीं बनती, वो भी कैसी बनती है, रेगुलर बनती है। ठीक है। अब बात आती है डिफ्यूज्ड। अब क्या है, आपने कोई ऐसा सरफेस ले लिया जिसका सरफेस ही उबड़ खाबड़ सा है, रफ सरफेस है, तो क्या होगा, लाइट रेस आ तो पैरेलल रही है, लेकिन टकराने के बाद अब ये इस एंगल पे टकरा रही है तो ये ऐसे चली गई, ये वाली, ये ऐसे आई और टकरा के इस तरीके से चली गई। दूसरी रेस आई तो पैरेलल है, लेकिन अब वो थोड़ी ऊंची की तरफ टकरा गई, तो हो सकता है कि क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हमें जो उससे इमेज बनेगी वो डिस्टॉर्टेड बनेगी। तो इसीलिए हमें कार्डबोर्ड से भी क्या होता है, दिखाई नहीं देता। एक तो प्लेन मिरर पे जितनी भी लाइट रेज आती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, कार्डबोर्ड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। और इमेज नहीं बना पाता, राइट। So when you hold a cardboard in front of you, you will not be able to see your face in it. This is because the entire light that fall on the surface is reflected in all direction. वो कहीं ना कहीं जाती है, कहीं मीट नहीं होती, कहीं इमेज नहीं बनाती। In a scattered manner, such a reflection is called irregular reflection। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम irregular बोलते हैं। So the phenomena due to which a parallel beam of light on striking on a rough surface गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द वेरियस डायरेक्शन। अब गिरती तो पैरेलल है, इसमें आ तो पैरेलल बीम रही है, लेकिन स्ट्राइक होने के बाद रफ सरफेस पे वो वेरियस डायरेक्शंस में जा रही है, उसको बोलते हैं इरेगुलर और द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हेयर द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टू बी अंडरस्टूड, यहाँ पे समझना क्या है, ऐसा नहीं है कि जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वो गड़बड़ हो गए, कि जो आ रहा था उससे एंगल बन रहा था और जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा था वो सेम होता है, वो अभी भी सेम होगा और सारी की सारी एक ही प्लेन पे होंगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ड्यू टू द सरफेस, ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ द कार्डबोर्ड। ठीक है। इसलिए हमें इमेज नहीं मिल रही। नॉट डिफरेंसेस बिटवीन द रेगुलर एंड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंसेस हुआ, नंबर वन है नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेगुलर में तो स्मूथ होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है लाइक अ मिरर। इरेगुलर में ना तो स्मूथ होता है और इरेगुलर होता है लाइक अ कपबोर्ड, कार्डबोर्ड। रिफ्लेक्टेड रे, अब जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस आर पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल रहेगी, बट ऑल इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज तो आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ और द इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल। इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, इमेजेस लाइक सीइंग योर फेस आर फॉर्म, बिल्कुल सही, जैसा फेस है वैसा दिखेगा। इरेगुलर में क्या होगा, इमेजेस आर नॉट फॉर्म, यू कैन नॉट सी योर फेस ऑन द रफ और द इरेगुलर सरफेस, आप नहीं देख पाओगे क्योंकि इमेजेस ही नहीं बनेगी, राइट। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ाने में। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज 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 सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।